Welcome to my YouTube channel Exam Express. I am Abhishek Sinha and today's lecture is on electric field and electric field intensity. इस लेक्चर का PDF नोट्स आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स आप मेरे वेबसाइट science4u.blogspot.com पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दो डिफरेंट टर्म नहीं है, दोनों एक ही टर्म है। बट जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को डिफाइन करना चाहते हैं तब उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के रूप में डिफाइन करते हैं। तो पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा था और ये समझा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसी दूसरे चार्ज पे एक फोर्स लगाता है जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जब दो चार्ज एक दूसरे के सामने लाया जाता है तो वो एक दूसरे पे एक फोर्स लगाता है, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग समझे थे कि ये जो फोर्स लगाएगा दो चार्ज एक दूसरे पे, ये इन दोनों के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा था और डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा था, डिस्टेंस के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा था, वो भी इन्वर्सली। कहने का मतलब है कि डिस्टेंस जितना ज़्यादा हम बढ़ाएंगे इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो उतना ही कम होता जाएगा। तो यहाँ पे एक लिमिट तो होगा ही कि कितने डिस्टेंस तक कोई चार्ज किसी अदर्स चार्ज पे फोर्स लगा सकते हैं। वो डिस्टेंस ये है, ये है, ये है, कहाँ तक, या फिर यहाँ तक ही फोर्स लगा पाएगा, ठीक है। तो जब हम ये रीजन फाइंड करते हैं कि कहाँ तक वो चार्ज किसी अदर चार्ज पे फोर्स लगा पाएगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चार्ज है कैपिटल क्यू। ये कैपिटल क्यू एक चार्ज जो पॉइंट बी पे है उस पे फोर्स लगा पा रहा है। एक चार्ज जो पॉइंट बी पे है यहाँ पे, इस पे वो फोर्स लगा पा रहा है। लेकिन अगर इसी चार्ज को हम पॉइंट ए पे रख दें तब कैपिटल क्यू के कारण इस क्यू पे जो अब ए पे रखा गया है, बी से उठा के उसको हम ए पे रख दिए हैं, तो अब ए पे इसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं एज ए रीजन। जैसे कि ये रीजन है, ये एक रीजन है जिसके अंदर उसका इफेक्ट एक्सपीरियंस किया जा सके किसी स्मॉल चार्ज के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे ये जो स्मॉल क्यू हम लोग कंसिडर किए, ये एक स्मॉल चार्ज है जिसको हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कैपिटल क्यू का इफेक्ट एक्सपीरियंस करने के लिए, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ गिवन चार्ज is defined as the region or the space around the charge in which electrostatic force of attraction or repulsion due to the charge can be experienced। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो चार्ज है कैपिटल क्यू, इसका एक्सपीरियंस कितने रीजन और कितने स्पेस तक एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उस रीजन और स्पेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर है। पॉइंट ए जो है इसके रीजन के बाहर है। कहने का मतलब पॉइंट ए पे अगर हम कोई भी स्मॉल चार्ज रख दे, इस कैपिटल क्यू ये जो चार्ज है जो सेंटर में है, इसके कारण उस पॉइंट पे कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो वो रीजन जहाँ तक इस चार्ज का इफेक्ट एक्सपीरियंस किया जा सके उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। ये जो कैपिटल क्यू है जिसका फील्ड हम लोग फाइंड कर रहे हैं, इसको सोर्स चार्ज कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये नीचे में इसका डिस्क्रिप्शन है इस फिगर का, ठीक है। जो मैंने अभी समझाया वही आप लोग के समझने के लिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दिए। हम लोग समझते हैं सोर्स चार्ज क्या होता है और टेस्ट चार्ज क्या होता है। वो जो कैपिटल क्यू हम लोग यहाँ पे कंसिडर किए,
ये कैपिटल क्यू जिसका फील्ड हमको फाइंड करना था, इस कैपिटल क्यू को कहते हैं सोर्स चार्ज। और ये जो स्मॉल क्यू हम लोग यहाँ पे कंसिडर किए, इस स्मॉल क्यू को टेस्ट चार्ज कहते हैं। टेस्ट चार्ज, यहाँ पे टेस्ट चार्ज से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टर्म ये है कि ये जो टेस्ट चार्ज हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं, इसका वैल्यू बहुत छोटा होता है इन द सेंस कि इस स्मॉल क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड इस कैपिटल क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना कर सके, क्योंकि अगर ये ऐसा करता है तो फिर हम करेक्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं फाइंड कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये इसके फील्ड को डिस्टर्ब करेगा, है ना। तो हम जो क्यू कंसीडर करते हैं टेस्ट चार्ज, उसका जो वैल्यू कंसीडर करते हैं वो बहुत छोटा होना चाहिए, ठीक है, बहुत स्मॉल होना चाहिए। और बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको मिनिमम चार्ज कंसीडर करना चाहिए। और मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है? तो लास्ट क्लास में बताए थे कि वो मिनिमम चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है ना। 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम का जो चार्ज है हम लोग कंसीडर कर सकते हैं एज ए स्मॉलेस्ट चार्ज, जिसके कारण सोर्स चार्ज का जो फील्ड है वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है ना। तो इसके डेफिनेशन को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे सोर्स चार्ज क्या होता है? तो क्या है, जो कैपिटल क्यू जो हम लोग यहाँ पे जिसका फील्ड हम लोग फाइंड कर रहे हैं, जो फील्ड क्रिएट कर रहा है, ठीक है, प्रोड्यूस कर रहा है, उस चार्ज को हम लोग कहते हैं सोर्स चार्ज, ठीक है, सोर्स चार्ज। और जो स्मॉल चार्ज हम लोग कंसीडर किए थे, स्मॉल क्यों इस सोर्स चार्ज के फील्ड को फाइंड करने के लिए उस स्मॉल चार्ज को कहते हैं टेस्ट चार्ज, ठीक है। वो चार्ज जो फील्ड क्रिएट कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सोर्स चार्ज, और वो स्मॉल चार्ज जो हम लोग सोर्स चार्ज के इफेक्ट को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं, दैट इज स्मॉल क्यू, उसको कहते हैं टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज का वैल्यू हम लोग एज पॉसिबल मिनिमम चार्ज कंसीडर करते हैं, और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो पॉसिबल हो सकता है टेस्ट चार्ज के लिए वो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। देखिए, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड तो जान लिए क्या है कि वो रीजियन है जहाँ तक सोर्स चार्ज का इफेक्ट एक्सपीरियंस किया जा सके, ठीक है। लेकिन जब हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को फाइंड करते हैं, स्ट्रेंथ का कहने का मतलब है कि अगर उस रीजियन में उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजियन, मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज है कैपिटल क्यू, जिसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, और यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज हम लोग रख दिए, ठीक है। तो इस सोर्स चार्ज के कारण ये टेस्ट चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वो फोर्स पर यूनिट चार्ज ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है, ठीक है। क्या हो गया? सोर्स चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी टेस्ट चार्ज को हम लोग रख दे रहे हैं, तो वो टेस्ट चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, वो फोर्स पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स experienced by a unit positive charge placed at that point, ठीक है। It simply shows the strength of the electric field at any point, मतलब उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बताता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन हो गया। इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे ये फील्ड कंसीडर किए थे और एक टेस्ट चार्ज, स्मॉल चार्ज यहाँ पे कंसीडर किए थे, और इस केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय E इज इक्वल्स टू F बाय Q।
ये मेरा फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, दैट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, और ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए कहा जाए या फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए कहा जाए, तो आपको यही फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हमको उसका रीजन कंसीडर करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए कहा गया है तो मतलब वो आपको उसका स्ट्रेंथ पूछ रहा है, तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज सिंपली डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, और ये चार्ज अगर हम एक्यूरेट इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं तो ये जो टेस्ट चार्ज हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ये स्मॉलेस्ट टेस्ट चार्ज हमको कंसीडर करना होगा, और वो स्मॉलेस्ट वैल्यू हो सकता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। उससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। सिंपली ये डेफिनेशन हो गया इसका, where E is the electric intensity and F is the electrostatic force। आप लोग कूलम्स लॉ में पढ़े थे, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, एंड द एरो साइन above E and F indicate that these are vector quantities। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका नेचर है। यहाँ पे जो एरो साइन हम लोग यूज़ किए हैं, ये एरो, ये किसी क्वांटिटी के ऊपर में ये शो करने के लिए यूज़ किया जाता है कि वो क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होता है तो उसका एक डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन क्या है, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन वही होगा जो वो चार्ज पे फोर्स का डायरेक्शन होगा। ठीक है, मान लीजिए ये एक सोर्स चार्ज है, इसके कारण किसी चार्ज पे फोर्स लग रहा है। यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है। ठीक है, और इस टेस्ट चार्ज पे एक फोर्स लग रहा है चार्ज पे, तो इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगेगा। यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज है तो इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगेगा, है ना। किस कंडीशन में, जब ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, और जनरली जो टेस्ट चार्ज हम लोग कंसीडर करते हैं वो पॉजिटिव कंसीडर करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे जो इस पे फोर्स लगेगा उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो उस फोर्स का डायरेक्शन होगा ये डायरेक्शन होगा फोर्स का। ठीक, क्यों, क्योंकि सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है। अगर मान लीजिए एक कंडीशन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि जो सोर्स चार्ज हम लोग यहाँ कंसीडर किए हैं वो नेगेटिव है। ठीक है, वो नेगेटिव है, तो आप लोग प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में लास्ट क्लास से पढ़े थे कि नेगेटिव चार्ज से जो फील्ड निकलता है वो इनसाइड आता है, मतलब चार्ज पे इन करता है। और उस केस में अगर कोई टेस्ट चार्ज हम लोग यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे ये एक चार्ज है प्लस क्यू, टेस्ट चार्ज हम लोग कंसिडर किए। ठीक है, तो उस केस पे इस पे जो फोर्स लगेगा उस फोर्स का डायरेक्शन होगा ये फोर्स का डायरेक्शन होगा। ठीक है, ये फोर्स का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन भी यही हो जाएगा, क्योंकि दो अपोजिट चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन अट्रैक्टिव होता है, तो ये स्मॉल चार्ज भी कैपिटल क्यू की ओर अट्रैक्ट होगा। ठीक है, क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन वही होता है जो किसी चार्ज पे फोर्स का डायरेक्शन होता है। ठीक है, अच्छा, अब इस फिजिकल क्वांटिटी का एसआई यूनिट क्या है, तो इस फिजिकल क्वांटिटी का एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, क्योंकि E इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू, देन सिंपली E इज इक्वल्स टू एफ दैट इज न्यूटन और क्यू का कूलम दैट इज न्यूटन पर कूलम, इसका एसआई यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम। ठीक है,
ये सिंपल टॉपिक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। अच्छा एक चीज़ और, इसका डायमेंशनल फार्मूला आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, इस लेक्चर से रिलेटेड या फिर प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे वेबसाइट के थ्रू भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको आज का क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करें। थैंक यू।